राधे राधे, नमस्ते, सभी का स्वागत है। तो आज सबकी फरमाइश पर संडे का दिन है तो दोपहर में बन रहे हैं कड़ी पकौड़ा और बिल्कुल एक नए तरीके से, और जिसका स्वाद है बिल्कुल एकदम हटके, कुछ ढाबा स्टाइल, कुछ पंजाबी स्टाइल। तो आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में आती रहेंगी। यहाँ मैंने ले लिया है बेसन और ये मैं पकौड़े के लिए बेसन फेंट रही हूँ। अगर बेसन खूब अच्छे तरह से फिटा हो तो उसमें कोई इनो और सोडा डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में हाथ को घुमाते हुए यहाँ पर बेसन को हम फेंट लेंगे। कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तो अब सरसों का तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इस बेसन से पकौड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं बेसन है तो बेसन में कुछ भी बनता है बेसन का नमकीन, तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालनी है क्योंकि वो गैस होने से बचाती है। तो यहाँ मैंने अजवाइन थोड़ी सी हाथ से क्रश करके डाली है तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी, और थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। थोड़ा सा तीखा होना भी ज़रूरी है, तभी इसका स्वाद बढ़िया आएगा। तो अगर आपको मना है, आप नहीं खाते हैं मिर्च, तो छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से फिर हाथ से इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और उधर गैस पर हमारा जो तेल है वो लगभग गर्म हो चुका है। तो इसको देखिए इस तरह से हम मिला लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर, यहाँ पर मट्ठा है, मट्ठा या छाछ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो मट्ठा मैंने ले लिया है, 1 जग भरकर है और वो 1 लीटर है। इस तरह से अच्छी तरह से और 1-2 बार उसको फेंट लेंगे। फेंटने की निशानी है कि बेसन थोड़ा सा, देखिए ये बर्तन छोड़ने लगा है, इसमें अच्छी तरह से एयर आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि बेसन फिट चुका है। अब यहाँ देखिए तेल हो गया है गरम। तो ये ज़रूरी नहीं है पकौड़े के लिए कि कढ़ाई भर के ही तेल हो, थोड़े तेल में ही इसके पकौड़े बनते हैं कड़ी के। और जिससे क्या होता है, ऊपर ऊपर जाली आती जाती है, और अगर जाली आएगी तो जब हम इसको कड़ी में डालेंगे ना, तो उनके पकौड़ों के अंदर कड़ी भर जाती है, जो कि खाने में बहुत ही स्वाद लगते हैं। इस तरह से छोटे छोटे साइज़ के बनाएंगे पकौड़े, क्योंकि कड़ी भरने के बाद इनका साइज़ ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं करछी अभी नहीं लगानी है, देखिए आपको बबल दिख रहे होंगे ना, जाली पड़ गई है और गैस ज़्यादा ही तेज़ थी। तो जब अंदर से एक तरफ से सिक जाए तब आप उसको करछी से पलटिएगा। तो इस तरह से ये सारे पकौड़े बन गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। अब यहाँ मैंने 3 छोटी छोटी प्याज थी, उनके इस तरह से बल्ब निकाल लिए थे और इसी तेल में हम इनको फ्राई कर लेंगे। 5 हरी मिर्च हैं जिनको 2 टुकड़ों में काट लिया है, उनको भी साथ में डाल देंगे और करछी से चलाते हुए हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप सिंपल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ जो स्पेशल मैं बना रही हूँ वो उसकी स्पेशलिटी इसी से ही आएगी। तो इस तरह से हम जो है इनके सारे बल्ब को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ब्राउन नहीं करना है, बस उसको ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है। तो भाई कड़ी है तो कड़ी के साथ ही चावल बन रहे हैं, और कड़ी दोपहर में ही खाना ठीक रहता है क्योंकि वो बादी होती है। तो रात के टाइम कड़ी नहीं बनती है, सुबह के टाइम तो होती है बहुत भाग दौड़ डेली जल्दी जल्दी। आज संडे था तो इसलिए दोपहर में आराम से कड़ी बन रही है और गर्मा गर्म कड़ी के साथ चावल खाए जाएंगे। इस तरह से प्याज को मैंने सब निकाल लिया। अब एक बड़ा मैंने यहाँ पर बाउल ले लिया है, जो बेसन मैंने घोला था उसी में बेसन ये देखिए बचा हुआ था, उसी से हम कड़ी बनाएंगे। एक चीज़ का और ध्यान दें, बेसन में आप कड़ी बनाने के लिए जो बेसन लेना उसकी क्वांटिटी कम ही लें। यहाँ देखिए 1 लीटर यहाँ पर मेरे पास छाछ है, तो ये लगभग मेरे पास सिर्फ 50 ग्राम बेसन है पिटा हुआ। तो कड़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अगर बेसन ज़्यादा रहता है तो बेसन ही बेसन का टेस्ट आता है, उसमें कड़ी का खट्टा वाला मट्ठे का टेस्ट या दही का टेस्ट नहीं आता है। और यहाँ पर आप मट्ठे से ही कड़ी बनाएं तो और टेस्टी होगी, या आपका अगर घर का जमा दही है उसका छाछ बना लें, उसका बनाएं तो वो भी बहुत टेस्टी बनती है। और मार्केट वाले दही की कड़ी थोड़ी सी फट जाती है और उतना स्वाद नहीं आता। तो इस तरह से जग का सारा मैंने इसमें जो छाछ था वो बेसन में घोल लिया है हाथ की हेल्प से। अच्छे से इसको मिला लेंगे और फिर मैं इसको वापस जग में ही पलट दूंगी, क्योंकि जब हम छौंक लगाएंगे इसमें तो इससे गिरने का थोड़ा डर रहेगा और जग से थोड़ा इजी रहता है। तो वापस मैं सारे घोल को, बेसन देखिए नीचे थोड़ा सा बैठ गया था ना, सब पूरे को हम इसमें पलट देंगे। अब आई हमारी इसकी छौंक लगाने की बारी। तो कैसे छौंक लगाएंगे, उसी तेल में हम
जो हमने पकौड़े और प्याज फ्राई किए थे उसी में हम छौंक लगाने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल कम कर दिया है। यहाँ पर थोड़ा मैंने ले लिया है मेथी दाना और कढ़ाई गरम हो जाएगी, तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे मेथी दाना। और एक बात का ध्यान रखें कि बहुत तेज़ गरम ना हो, नहीं तो मेथी दाना डालते ही जल जाएगा और वो पूरी कढ़ी का स्वाद बर्बाद कर देगा। फिर यहाँ 1 छोटी चम्मच मैंने हल्दी डाली है और छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाली है। बस इसको चला कर फटाफट से जलने ना पाए मसाला, चमचे को हिलाते हुए जल्दी से हम सारा बेसन और जो छाछ का घोल था उसको पलट देंगे। अब यहाँ इस स्टेज पर सारा खेल है चलाने का। आपको बिल्कुल चमचे को रोकना नहीं है, फ्लेम को तेज़ रखना है और चलाते हुए इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने तक चलाते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए मसाले सब मिलने लगे हैं। सारे चमचे को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम चला देंगे और जब तक बॉयल नहीं आता है तब तक हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हल्का हल्का सा किनारे से एक बीच में ये देखिए इकट्ठा होने लगा है ना, इसका मतलब है कि इसमें एक उबाल आ रहा है। तो इस उबाल आने के बाद आप चलाना छोड़ सकते हैं और गैस को हम सिम कर देंगे और कढ़ी को पकने देंगे। कढ़ी में सारा मज़ा ही पकने का है। आप उसको जितना ज़्यादा पकाएंगे उतनी ही कढ़ी स्वाद बनेगी। और ज़्यादा देर तक पकाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते थे और ज़्यादा देर तक पका सकते थे, लेकिन मैंने बनाई है जल्दी में तो। लेकिन ये कढ़ी इतनी स्वाद बनी थी, बिल्कुल चिकनी, एकदम स्मूथ, कोई भी उसमें दही के टुकड़े या कुछ भी नहीं आ रहा था, एकदम चिकनी कढ़ी बनी थी। तो जब बॉयल आ जाएगा तो हम यहाँ पर उसमें जो हमने पकौड़े निकाले थे वो हम यहाँ पर डाल देंगे और अच्छे से चमचे से मिला देंगे। और साथ में बन रहे हैं चावल। तो चावल की रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है कि खिले खिले चावल कैसे बनाएं जो बिल्कुल सफ़ेद हों, खाने में स्वाद लगें। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल पर जाइएगा और उस रेसिपी को देखिएगा। पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक करिएगा। और यहाँ जब उबाल आ जाए अच्छी तरह से, देखिए वो खौलने लगा है ये, तो अब यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे। नमक का ध्यान रखेंगे क्योंकि जो हमने पकौड़े में बेसन लिया था तो थोड़ा सा उसमें नमक था। कढ़ी में कभी भी नमक पहले नहीं डालते हैं, अगर पहले नमक डाल दें तो कढ़ी फट जाती है। यहाँ देखिए अब इस स्टेज पे हमारी जो कढ़ी है वो पूरी तरह से पक चुकी है। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्याज और हरी मिर्च जो हमने हल्के से फ्राई किए थे। बिल्कुल लास्ट में करेंगे, नहीं तो अगर पहले ही कर देंगे तो बिल्कुल गल जाएंगे और खाने में क्रंच नहीं आएगा और टेस्ट नहीं लगेगा। तो ये देखिए अभी हमारा एक इसमें तड़का लगना और बाकी है। तो एक तड़का पैन ले लिया है, उसमें ले लिया है मैंने देसी घी और यहाँ पर कढ़ी की पूरे किचन में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस अगर आप यहाँ पर मैं छौंक लगाने वाली हूँ लहसुन से। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप हींग का सादा छौंक लगाइए, उसका भी स्वाद लाजवाब आता है। तो बस जब से ही गर्म होगा तो हम यहाँ पर डाल देंगे लहसुन की 3 कली को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई। और यहाँ मैंने तेज़ बहुत हो गई थी गैस तो मैंने बंद कर दिया, तो ये गरम उसमें ही हो जाएगा। और ये मैंने गलती की प्लेट से पलट दिया तो थोड़ा सा जीरा कुक टॉप पर गिर गया, तो आप ऐसे ना करें। ये देखिए अच्छे से हो गया। अब यहाँ पर कलर लाने के लिए बढ़िया सा हम लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। और एक बस यहाँ प्लेट मैंने एक साथ में रख ली है और फटाफट से इस छौंक को डालेंगे कढ़ी के अंदर और प्लेट को ढक देंगे जिससे कि उसका सौंधापन कढ़ी में ही बना रहे, बाहर ना जाए बिल्कुल भी। ये देखिए और हमारी कढ़ी तैयार है सर्व करने के लिए। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कितनी टेस्टी बनी है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।